चलो जी शुरू मैम। करते हैं। ये देखिए कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म का मतलब है वी आर इन केमिस्ट्री एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशंस। तो जब भी कोई रिएक्शन होती है तो व्हेन द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द लिक्विड, तो हम लिक्विड सॉल्यूशंस बनाते हैं। तो व्हेन वी मेक द सॉल्यूशन दैट अमाउंट वट एवर द अमाउंट वी आर एडिंग विद द सॉल्वेंट टू मेक द सॉल्यूशन। जैसे मुझे अगर सपोज रिएक्शन करानी है बेरियम क्लोराइड की, तो हाउ मच बेरियम क्लोराइड आई हैव डिसॉल्व्ड इन द वाटर, दैट विल गिव द सॉल्यूशन। अब कितना मैंने डाला वो उसका कंसंट्रेशन बताएगा। कंसंट्रेशन आई कैन एक्सप्रेस इन वेरियस वेज, जैसे कि मैं अगर कहती हूँ इतने ग्राम्स पर लीटर, तो वो भी कंसंट्रेशन हुआ। अगर मैं कहती हूँ इतने ग्राम्स इन इतने ग्राम्स ऑफ वाटर, वो भी कंसंट्रेशन हुआ। इन केस अगर मैं कहती हूँ कि मोल्स में इतने मोल्स इन पर लीटर, वो भी कंसंट्रेशन हुआ। तो या फिर मैं कह दूं आपसे कि मेरा इतने मोलैरिटी का सोल्यूशन है, एम सोल्यूशन है, वो भी कंसंट्रेशन हुआ। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप कंसंट्रेशन टर्म्स में हम पढ़ने वाले हैं कि इन व्हाट वेज यू आर गोइंग टू डिफाइन द कंसंट्रेशन ऑफ दैट सोल्यूशन। अलग अलग तरीके से हमारे केमिस्ट्री में अलग अलग चलता है। इन जनरल हम क्या बोलते हैं, इतने ग्राम से इतने लीटर, वो एक जनरल टर्म है कि इतने ग्राम इतने लीटर में डिसॉल्व किया। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम वाला कंसंट्रेशन लेते हैं। और अगर हमें परसेंटेज चाहिए होता है तो हम परसेंटेज निकाल देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, द फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म विच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हियर इज मास बाई मास परसेंटेज। ठीक है, मास बाय मास परसेंटेज, ऑब्वियसली इट इज मास बाय मास परसेंटेज ऑफ एनी सॉल्यूशन इज गिवन बाय द फॉर्मूला मास ऑफ द सॉल्यूट, ये नाइन्थ का है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, और क्योंकि परसेंटेज है मल्टीप्लाइड बाय 100, that will give you the mass by mass percentage. For an example, if I am dissolving 2 grams of water, sodium chloride in 28 grams of water. So this is your question. If 2 grams of sodium chloride is dissolved in 28 grams of water, what is the mass by mass percentage of the solution? तो mass by mass percentage of the solution क्या होगी, आपका हो गया mass by mass percentage will be equal to mass of the solute, कितना है 2 grams, mass of the solvent solution कितना है 28 grams plus 30 ग्राम 30। प्लस टू। तो 28 प्लस टू, डू रिमेम्बर यही गड़बड़ होती है। तो ये हो गया आपका 2/30, दैट इज 0. मैम इंटू 100 भी तो होगा। हाँ इंटू 100, सॉरी सॉरी, इंटू 100 भी तो होगा, तो फिर 0 पॉइंट तो आएगा नहीं, इंटू 100 करोगे तो ये हो गया आपका 200 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, आंसर निकालो, कितने परसेंट मास बाय मास, 6.67। 6.66। क्या, ठीक है, मास बाय मास परसेंटेज, दिस वे यू विल बी कैलकुलेटिंग। बहुत इजी है, कुछ करना नहीं है और आएगा भी नहीं इसलिए क्योंकि बहुत इजी है। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। ठीक है, अगर आपको दिया है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब है, वॉल्यूम का मतलब सीधा है। अब यहाँ पे एक चीज टेक्निकल है बस, दैट इज इफ यू टॉक अबाउट द वॉल्यूम, तो ग्लास में मैंने अगर नमक डाला पानी के अंदर, तो दैट नमक विल बी डिजॉल्व इन द वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। रीजन इज क्योंकि योर सॉल्ट इज डिस्पर्स्ड इनटू इट, और वॉल्यूम में जो होता है, जो लिक्विड होता है, उसके अंदर इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस काफी ज्यादा होते हैं। अब क्योंकि स्पेसेस ज्यादा हैं, तो जो आपका सॉल्ट पार्टिकल्स है वो कहीं वही डिस्पर्स हो जाएंगे, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करेगा। इसलिए मास बाय वॉल्यूम में आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन में वॉल्यूम ऑफ द आपका जो सॉल्वेंट है वही काम कर जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई एम राइटिंग डाउन 2 ग्राम्स, इसी क्वेश्चन को फॉर्मेट कर देते हैं, 2 ग्राम्स ऑफ NaCl जो डिसॉल्व किया है इनटू, अभी अभी 20 लिया था ना हम लोगों ने, 28 ग्राम्स ऑफ वाटर, तो यहाँ पे ये 28 ही रह जाएगा वॉल्यूम। क्यों, क्योंकि ये जो 2 ग्राम है वो इसके अंदर डिस्पर्स हो जाएगा एंड विल नॉट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। इज इट ओके क्यों बच्चों, हेलो? यस मैम। ठीक है, तो मैं क्या लिखूं इसका, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालना है, मास इज 2 ग्राम, वॉल्यूम 28 ग्राम्स है, क्योंकि इसके अंदर ही डिस्पर्स होने वाला है, वॉल्यूम को बढ़ाएगा नहीं क्योंकि सॉलिड easily dispersed into the liquid, or multiplied by 100, that way you will be calculating. Is it okay?
यस मैम। मैम आप कर वॉल्यूम दो। भी ग्राम में गिवन होगी? यस मैम। हाँ, वॉल्यूम तो दिया ही होगा ऑब्वियसली। वॉल्यूम ग्राम में कहाँ है? सॉरी, वॉल्यूम एमएल में ही होगा भाई, सॉरी। वॉल्यूम ऑब्वियसली एमएल में होगा। आगे बढ़ जाएं। यस मैम। एक और है Yes. विच इज कॉल्ड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो इसको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कर दो। तो ऑब्वियसली बात, वील बी गेटिंग व्हाट, 2 ml ऑफ ethanol C2H5OH. I am mixing it with 20 ml of water. What will be the volume and volume percentage? अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि बोथ आर इन ml और वॉल्यूम में वॉल्यूम मिक्स कर रहे हो ना, तो वॉल्यूम विल बी एडेड ऑब्वियसली क्योंकि दोनों ही लिक्विड है। तो अब क्या करने वाले हैं हम? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ दिस सोल्यूशन गिवन टू यू विल बी वॉल्यूम ऑफ द, ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ द solution. So volume of the solute is 2 ml. Volume of the solution is 9.0 20 ml plus 2 ml. ठीक है, multiplied by into 100. this. Is it okay? यस मैम। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट इज विच इज इम्पोर्टेंट वन। ये आपसे कोई पूछने वाला नहीं है मास बाय पर्सन, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या मास बाय मास। जो पूछने वाले हैं वो स्टार्ट होती है अब। दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक इज मोलैरिटी। मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन मतलब वी डिफाइन द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। तो हम केमिस्ट्री में यूजुअली जितने आपको सोल्यूशन दिखेंगे वो मोलर सोल्यूशन दिखेंगे बिकॉज वी टॉक इन टर्म्स ऑफ मोल्स इन केमिस्ट्री। तो मोल्स के टर्म में आप कैसे डिफाइन करेंगे द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन एंड दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। So let us understand what is molarity. First thing is it is denoted by capital M. Okay, you might have seen also in books की 0.4 m, m by 1 by 20 m ऐसे करके solution लिखे होते हैं। देखा है कभी किसी ने? क्यों? Yes, ma'am. कभी देखा है? तो ये सोल्यूशन में जो m लिखा है ना, दैट इज इंडिकेटिंग द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, अब चलो Yes, ma'am. समझते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोलैरिटी। ना ना मामा। हम कल कर लेते हैं 5 मिनट बाद। कल नहीं, अभी करते हैं। एक मोलैरिटी वाला करवा देती हूँ, फिर कल करेंगे। ठीक है, कर लो, है ना, क्योंकि चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम्हारा। जो है टेस्ट वगैरह होंगे उसमें दिक्कत आएगी। कर लेते हैं, छोटा सा, ये ज्यादा टफ नहीं है ये। तो मोलैरिटी इज डिफाइंड एज, लिखिए, मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन 1 liter ऑफ द सोल्यूशन। तो फॉर्मूला बनेगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ये number of moles divided by volume of solution in liter, that will give you the molarity of the solution. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है the number of moles dissolved, the number of moles of the solute dissolved in 1 liter of the solution, get 1 liter of the solvent, that will give you the molarity. If I am dissolving, बहुत ध्यान से देख लेना जरा। For an example, if I am dissolving 20 grams of sodium chloride in 1000 ml of water, what is the molarity of the solution? So what I have done is I have added 20 grams of sodium chloride in 100 ml of water. So volume आपको लिया है और आपको moles नहीं दिए हैं, rather you are giving what? Grams. So can't you convert it into the moles? We can convert now. W is given to you is 20 grams. We can convert the W into N because we know the N equals to W by mm. कौन किसका W है? सोडियम क्लोराइड का। तो दिस इज व्हाट, किसका मोलर मास लगाना पड़ेगा? सोडियम क्लोराइड का। फाइंड द मास ऑफ द क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड कैसे कैलकुलेट करेंगे? सोडियम इज 23 and chlorine is 35.5. So this is 23 plus 35.5. That becomes 58.5. 58.5 what? Grams. Molar mass. Okay, you calculated it, divide it with 58.5 grams. तो ये हो गए आपके number of
मोल्स। निकल गया नंबर ऑफ मोल्स। फाइन, लगा दीजिए, पुट द फॉर्मूला, लाइक पुट द वैल्यूज इन फॉर्मूला। चलो मैं यहाँ से ये रब करती हूँ, पुट द वैल्यूज। हाउ मच, व्हाट इज द मोल? 20/58.5 divided by volume of the solution in liter। ये आपको कितने, किसमें दिया हुआ है? ml में। तो आपको लीटर में करने के लिए क्या हो गया ये? 1 लीटर। ठीक है, तो आपका आंसर, ये आंसर कितने में आया? मोल्स पर लीटर में। इसको कैलकुलेट करके मुझे आंसर दो फटाफट से। मैम 0.34। 0.34 क्या? मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो व्हाट वी हैव डन हियर इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। So you have calculated 0.34 moles per liter. So the unit of molarity will be moles per liter. Do remember. So the concentration term molarity has its unit moles per liter. तो आप या तो ये लिखिए the concentration of solution is 0.34 moles per liter, or the another way to write down this is the solution is 0.34 m. कैसे लिखेंगे? 0.34 m solution या m NaCl solution। और इसका मतलब ही है इतने मोल्स 1 लीटर में डिसॉल्व होते हैं। मतलब अगर मैं तुम्हें लिख रही हूँ 0.2 m solution, इसका मतलब सीधे ही देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। क्या मतलब हुआ कि 0.2 मोल 1 लीटर में। इफ आई एम राइटिंग डाउन 2 m solution, इसका सीधा मतलब है 2 मोल्स 1 लीटर में। अगर मैं लिख रही हूँ 4 m solution, 4 मोल 1 लीटर में, तो कुल मिला के दिस इज मोल्स और वॉल्यूम इन द सॉल्यूशन पर लीटर। तो कितने मोल्स कितने लीटर में आपने डिसॉल्व किए हैं, दैट विल गिव यू एन आइडिया अबाउट कि कितना मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज देयर। इज इट ओके? यस मैम। एवरीवन क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब इसी को, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा इलैबोरेट कर देते हैं। बस इसी फॉर्मूले को, मैं कुछ नया नहीं करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू इलैबोरेट इट। तो हाउ वी कैन इलैबोरेट दिस फॉर्मूला? चलो n को इलैबोरेट करते हैं, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया था W/m करके। तो मैं तो बस W/m को ही इलैबोरेट कर देती हूँ। तो W ऑफ द, माइक्रोफोन ऑफ करो जोशिका। W ऑफ द, अब ये नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं मुझे बताओ? सॉल्यूट के थे ना? है ना? नंबर ऑफ मोल्स किसके थे? सॉल्यूट के थे। तो सॉल्यूट के लिए हमारी केमिस्ट्री में, याद रखना आप आगे के लिए, इन केमिस्ट्री जब आप अभी भी आगे वाले जो चैप्टर्स पढ़ेंगे कभी जरूरत पड़ती है, तो सॉल्यूट वी रिप्रेजेंट बाय यूजिंग द टर्म B एंड सॉल्वेंट वी यूज द टर्म A फॉर द सॉल्वेंट। हम मान के चलते हैं कि आपने जो कंटेनर में ले रखा है वो A है और जो आप डाल रहे हो वो B है। तो दिस इज सॉल्यूट एंड दिस इज सॉल्वेंट। बार बार A और B बदले नहीं, इसके लिए ये जरूरी है कि आप इस A B को एक बार फिक्स कर लें अभी से दिमाग में कि A का मतलब है कि आपका सॉल्वेंट है और B का मतलब है आपका सॉल्यूट है। इज इट ओके? यस मैम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया कि B डाल रही हूँ ना मैं, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके कैलकुलेट कर रहे हैं हम? B के। तो मैं यहाँ लिखने वाली हूँ मोल्स ऑफ B। मोल्स ऑफ B, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B कैसे निकाला था? WB डिवाइडेड बाय MMB, ऐसे निकाला था ना? क्यों? यस मैम। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये क्या है? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। किसमें लिया था? लीटर में। यही किया था हम लोगों ने। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसको मैं अगर, अच्छा, यूजुअली जो आपको वॉल्यूम दिया होता है दैट इज गिवन इन द ml। तो उसके लिए मैं अगर इस वॉल्यूम को ml में कन्वर्ट करती हूँ तो कैन आई डू दिस? बोलो, यस मैम। यस कैन आई डू दिस? अक्षत, यस मैम। मृदुल, यस मैम। सूर्यभान, यस मैम। श्योर ना? मैं इसको मल्टीप्लाई क्यों कर रही हूँ 1000 से? क्योंकि ये जब लीटर था, इसको ml में बदलूंगी तो क्या करूंगी? ml में, लीटर को ml में बदलूंगी तो मैं क्या करूंगी? किसको लीटर को ml में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको 1000 से चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml। अक्षत, मृदुल,
हिमांशी, Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ठीक ma'am. है ना? तो आपका ये फॉर्मूला कुल मिला के बन गया WB अपॉन MMB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। किसके बराबर? ये जो डरावना फॉर्मूला है, दिस इज नथिंग बट दिस ओनली, यही है ये। ओके, ये आपको बार बार देगा और इसके क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल लेती हूँ, लिखो फटाफट से और मुझे आंसर निकाल के। तो अभी लिखिए फटाफट से क्वेश्चन। हाउ मच, लिखिए क्वेश्चन, हाउ मच ग्लूकोज हैज टू बी एडेड इन 500 ml of water? How much glucose has to be added in 500 ml of water to make 0.5 m, to make 0.5 m solution of glucose, to make 0.5 m solution of glucose. मैम ये होमवर्क है ना? नहीं, क्लास वर्क है, अब भी करना है हमें, राइट ना? अब भी तुम चाहो तो आराम कर सकते हो, बाकी लोग निकाल ही रहे हैं। क्यों मृदुल? वही सोच रहा था। चलो करें क्या? गर्ल्स डूइंग इट? अक्षत, आर यू डूइंग इट? मृदुल कर लो बेटा। हाँ कर रहा हूँ मैम। हाँ करो। मैम वाटर की वॉल्यूम क्या है? 500 ml, 500 ml का सोल्यूशन, मतलब आपको टोटल सोल्यूशन जो बनाना है वो 500 ml के कंटेनर में बनाना है। प्रैक्टिकल अप्रोच है ये। दिस इज 500 ml का सोल्यूशन आपको बनाना है, तो मैं कितना शुगर डालूं कि मेरा जो सोल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन 0.5 m हो जाए? तो आई एम गिवन, मैं सॉल्व नहीं करूंगी, आई एम गिवन 0.5 m solution. Molarity I am given. The mass of the substance I am asked. Molar mass of the substance I can calculate. Glucose का mass निकालोगे आप, क्योंकि mass of the glucose is calculated by using C6H12O6 formula. ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कीजिए। और क्या चाहिए मुझे? ये चाहिए था, ये मुझे निकालना है, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए। वॉल्यूम आई एम ऑलरेडी गिवन, दैट इज 500 ml। फाइन, क्या करना है? निकाल दो, सब कुछ लगाना है आपको। मैम 45 grams. चेक योर आंसर्स। Yes, ma'am. 45 gram. चलो, दो लोगों का आंसर 245 आ गया। चलो फिर मैं करके देखती हूँ। 180 C6, 12 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 12 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाय 16 96, 96। 96. हाँ, तो ये हो गया 72. 72 प्लस 12 प्लस 96, तो ये हो गया 6 7 8 9 10 180 ग्राम्स मोलर मास हुआ। ठीक है, लगा लो फटाफट से वैल्यूज। आई एम यूजिंग द वैल्यूज, यूजिंग दिस फॉर्मूला एंड पुटिंग द वैल्यूज दिस साइड। यहाँ पे दिख रहा है ना आप लोगों को? तो मैं लगा रही हूँ 0.5 मोलैरिटी। आई एम यूजिंग WB हियर एंड डिवाइडेड इट विद 180 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन वॉल्यूम कितना दिया है 500, तो ये तो सीधा गया 2 से। आप इसको सिंपल कर लो। WB इक्वल्स टू, देख लो, WB विल बी इक्वल टू, ये सब ऊपर चला गया है ना, और ये नीचे आ जाएगा। तो दिस इज 180 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 90, और ये 5 नम 45, 45 हो गया आंसर, 45 ग्राम। ठीक है क्यों बच्चों? Yes, ma'am. मृदुल किया था या नहीं किए थे? Yes, ma'am. Answer आ गया 45. मैम आ किया गया? था ना? हिमांशी? Yes, मैम मेरा 45 ही आ रहा है. हाँ, तो इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। कौन बोला दुखी होके? वान्या? Yes, ठीक है, ma'am. तो इट्स करेक्ट, इट्स करेक्ट। 45 grams you will dissolve। तो फिर से सुनिए स्टेटमेंट। इफ यू dissolve 45 grams of glucose in 500 ml of water, तो आपका जो सोल्यूशन बनेगा, तो आपका सोल्यूशन बनेगा 0.5 m का। तो बेटे वेरी सिंपल, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये किसी भी केमिस्ट्री स्टूडेंट को दिस
This question should be like you must solve. Everyone should solve this kind of question. आपको टिप्स पे होना चाहिए ये चीजें कि अगर मुझे कोई मोलैरिटी का सोल्यूशन बनाना है, प्रैक्टिकली मुझे क्या कर रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं इस मोलैरिटी का सोल्यूशन बना रहा हूँ, कितना घोलूं कितने पानी में कि मेरा सोल्यूशन इतने का बन जाए। तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला दिमाग में रहना चाहिए। एंड दिस फॉर्मूला इज नथिंग बट द सिंपल वर्जन ऑफ द फॉर्मूला, मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ द solution in later। ठीक है, तो लिखो जरा होमवर्क। हाउ विल यू प्रिपेयर होमवर्क? हाउ विल यू प्रिपेयर 0.1 m solution of 0.1 m solution of calcium chloride in 300 ml of water? ठीक है, तो हाउ विल यू प्रिपेयर का आंसर आप कैसे देंगे? गर्ल्स तो बहुत अच्छा देती है आंसर। वी विल डिजोल्व इतने अमाउंट ऑफ CaCl2 in 300 ml of water. This will be the way you will be answering. और निकालना क्या है, कितना घोलोगे, that you have to calculate. Is it okay? Yes, ma'am. तो फिर ऐसा करना, अभी निकाल के उठना यहाँ से, और निकाल के उठ के मुझे फट से आंसर देते जाना। ठीक है, मैं जा रही हूँ, आप लोग करो इंडिविजुअली। अभी मृदुल, अभी 2 मिनट का काम है, अभी बोल रहे हो, इतनी देर में तो कर लेते। चलो अरे ठीक है मैम। बाय बाय। ठीक है, करके मुझे व्हाट्सएप करो इंडिविजुअल वाले ग्रुप पे, कोई भी कॉमन वाले ग्रुप पे मत करना, नहीं तो ये बहुत आलसी बच्चे हैं, सब एक दूसरे का देख के आंसर लिखना शुरू कर देंगे।